हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बिना वक्त अपना वेस्ट किए हम देखने वाले हैं अबाउट बीएफएस एंड डीएफएस। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है बट समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है बहुत लोगों को, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस पर वीडियो बनाया जाए। ठीक है। सो बीएफएस एंड डीएफएस बेसिकली क्या होता है पता है? ये ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स है। मतलब कि ऐसे एल्गोरिथम जिसकी मदद से हम अपने ग्राफ को ट्रैवर्स कर सके। तो ऐसे दो एल्गोरिथम होते हैं, ठीक है। ग्राफ ट्रैवर्स करने के लिए दो एल्गोरिथम होते हैं, पहला बीएफएस एंड दूसरा डीएफएस। बीएफएस एंड डीएफएस मैंने इसको सारे पॉइंट्स को अच्छे से जॉट डाउन कर दिया है ताकि हम एक एक करके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। दोनों तो है ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम ही, बट कहाँ पे डिफरेंस आता है, कौन सी जगह पे हमें बीएफएस हम बोल सकते हैं, मतलब बीएफएस कर रहे हैं तो क्या चीज़ें करनी होती है, डीएफएस कर रहे हैं तो क्या चीज़ें होती है। ठीक है। तो पहले ऐसे इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल में सारे पॉइंट्स को डाल दिया है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम बीएफएस से, फिर डीएफएस देखेंगे। ठीक है, मतलब कि पहले फर्स्ट पॉइंट बीएफएस, देन डीएफएस, बीएफएस, डीएफएस, ऐसे। तो हमें साइमल्टेनियसली दोनों के पॉइंट्स पता चलेंगे और दोनों के बीच का डिफरेंस पता चलेगा। ऑलराइट। सो नाउ बीएफएस फाइंड्स द शॉर्टेस्ट पाथ टू द डेस्टिनेशन, whereas DFS क्या करता है, इट गोज टू द बॉटम ऑफ द सब ट्री देन बैक ट्रैक्स यानी कि वापस से वो आता है अगर कोई भी नोड यानी कि मतलब वर्टेक्स, समझो ए से बी जाना है, बी से डी जाना है, डी से एफ जाना है, मतलब ऐसे पूरा एक ग्राफ बना हुआ है। तो जो DFS है ना, वो समझो ए से डी गया, मतलब वो सब ट्री जाता है। वो आपको मैं अभी आगे दिखाऊंगी कैसे होता है, बट यहाँ पे मेन पॉइंट है कि बैक ट्रैक करना यानी कि अगर समझो वो ट्रैवर्स करते करते लास्ट में पहुँच गया, लेकिन बीच में एक नोड है नाम का, बी नाम का, और वो रह गया है अनविजिटेड, मतलब वहाँ पे अभी तक हम गए ही नहीं है, विजिट तो करना पड़ेगा ना सारे नोड्स को। तो अगर वो विजिट करना रह गया तो ये वापस से बैक ट्रैक करता है, मतलब जो रास्ते से आता है वो रास्ते से वापस जाता है और उस रास्ते में भी घूम जाता है जो अनविजिटेड रह गया। तो उसका एग्जाम्पल भी हम आगे देखेंगे, वीडियो में बने रहिए आखिरी तक, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएफएस इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च, whereas the DFS full form is depth first search. ओके, अब इट यूजेस अ क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे BFS जो है ना वो क्यू यूज़ करता है। क्यू यानी कि ये अपना क्यू, क्वेश्चन मार्क वाला क्यू नहीं, यहाँ पे देखो। तो वो क्या यूज़ करता है, क्यू टू कीप ट्रैक, मतलब कि ट्रैक रखने के लिए ऑफ द नेक्स्ट लोकेशन टू विजिट, वो यूज़ करता है क्यू। whereas DFS यूजेस व्हाट, DFS यूजेस स्टैक। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस ये आगे आपको बहुत कम आएगा कि हम क्यू कहाँ यूज़ करते हैं और स्टैक कहाँ यूज़ करते हैं। तो BFS में क्यू यूज़ होता है और DFS में स्टैक यूज़ होता है। फाइन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज BFS ट्रैवर्सेस अकॉर्डिंग टू द ट्री लेवल। जो मतलब ट्री लेवल पे समझो, इसका भी एग्जांपल मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे वर्बली नहीं समझेगा तो हम आगे एक डायग्राम के साथ में देखने वाले हैं। फाइन। So BFS traverses according to the tree level, whereas DFS traverses according to the tree depth. वो डेप्थ में जाता है ना कि ट्री के लेवल में। फाइन। नाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग FIFO लिस्ट। FIFO यानी कि क्या, सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये प्रोसीजर फॉलो करता है BFS। नाउ DFS क्या फॉलो करेगा, सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO। ठीक है, सो BFS इम्प्लीमेंटेड यूजिंग FIFO लिस्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। DFS इम्प्लीमेंटेड यूजिंग LIFO लिस्ट, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फाइन। ये स्टैक की प्रॉपर्टी और ये जो FIFO है ना, ये क्यू की प्रॉपर्टी है। ओके। नाउ इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी एज कम्पेयर टू DFS। सो मोर मेमोरी किसको लगती है, BFS को। सो अगर मोर मेमोरी BFS को लग रही है तो लेस मेमोरी लगेगी DFS को। नाउ देयर इज नो नीड ऑफ बैक ट्रैकिंग इन BFS, क्योंकि हम ट्री लेवल से काम कर रहे हैं, हर नोड पे जाने वाले हैं ट्री के लेवल से। वो आप आगे देखोगे, ट्री लेवल का जब चार्ट आप देखोगे तो आपको समझेगा कि यहाँ पे बैक ट्रैकिंग की ज़रूरत क्यों नहीं है। और वहीं पे हम यहाँ पे ट्री डेप्थ में काम करते हैं, इसलिए हमें बैक ट्रैकिंग का ज़रूरत पड़ जाता है। ठीक है। Now, if you do not find any goal, you may need to expand many nodes before the solution is found. But in case of DFS, you do not find any goal. If you do not find any goal, the leaf node backtracking may occur. ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है कि आपका गोल नहीं अचीव हुआ तो आप बैक ट्रैकिंग करके वो जो बचा कुचा आपका नोड है, लीफ है, उसको आप अचीव कर सकते हो। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ये हो गया मेन डिफरेंस। अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल के साथ में BFS के, कि कैसे इंप्लीमेंट होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे BFS, जिसका मतलब होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। नाउ अभी समझ लो, अभी हम एक ट्री बनाने वाले। ये ट्री का बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ। देखो, A है जो कि कनेक्टेड है दो नोड से। दो नोड कौन से हैं, C एंड B। नाउ द नेक्स्ट इज B कनेक्टेड है दो नोड से, पहला E एंड सेकेंड वन इज D। नाउ CB कनेक्टेड है F से। ठीक है, अब F किससे कनेक्टेड होगा, सो इट इज़ कनेक्टेड विथ E।
ठीक है। तो ये एक हमने एक एग्जांपल के तौर पे एक क्या ले लिया है, ग्राफ। अब इसके ऊपर हम BFS अप्लाई करेंगे। BFS यानी कि अभी आप मुझे बताओ BFS में क्यों यूज़ होता है कि स्टैक। सो BFS इज क्यू एंड DFS इज स्टैक। ठीक है। क्यू दिखता कैसा है, वर्टिकल होता है कि हॉरिजॉन्टल। सो नॉर्मली क्यू हॉरिजॉन्टल होता है। फाइन। BFS में क्या होता है, ट्री लेवल पे काम होता है। ट्री लेवल यानी कि देखो ए के साथ में कौन सा कनेक्टेड है, C एंड B, तो ये दोनों को भी एक्सप्लोर करेगा। इसमें ना एक्सप्लोरेशन होता है, नोड्स का एक्सप्लोर किया जाता है वर्टेक्स को। ठीक है। सो जो भी एडजेसेंट वर्टेक्स होते हैं ना उन्हें एक्सप्लोर किया जाता है। तो पहले तो ए को ले लो क्यू के अंदर, ले लिया। अभी क्या करना है आपको पता है, इसमें ए को लेने के बाद में ए से कनेक्टेड कौन है, B एंड C। तो अब यहाँ पे सबसे पहले एक रिजल्ट नाम का, R स्टैंड्स फॉर यहाँ पे रिजल्ट। सो अभी क्या करने वाले में, क्यू में जो भी आया ना उसको सबसे पहले यहाँ से क्यू से निकाल के रिजल्ट में डाल देना है। डाल दिया आपने ए को यहाँ पे। अब क्या करो पता है, ए से कौन सा कनेक्टेड है, ए यहाँ पे हम लोग ने क्या कर लिया है, विजिट कर लिया है। अब ए से कनेक्टेड है C एंड B। सो अभी चाहे C ले लो आप पहले, चाहे B को ले लो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं C को पहले ले लेते। तो यहाँ पे हमने C ले लिया। अभी यहाँ पे और कौन सा ले लिया, B भी ले लिया। ठीक है। ए से कनेक्टेड दोनों नोड्स को भी हमने ले लिया और दोनों भी अभी तक अनविजिटेड है। ठीक है। हमें क्या करना है, अनविजिटेड नोड्स को, और मतलब कि एक तो एडजेसेंट वर्टेक्स होना चाहिए। जो भी नोड को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझो ए से स्टार्ट किया है, आप कहीं और से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो ई से भी स्टार्ट कर सकते हो। खाली क्या होगा, मेथड सही होगा लेकिन फाइनल आंसर जो होगा वो थोड़ा सा यहाँ वहाँ मतलब कि दूसरा आएगा, लेकिन जो मेथड होगा वो सही होगा। और जो फाइनल आंसर दूसरा आएगा, लाइन मेरा कुछ अलग होगा, आपका कुछ अलग हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा सही है आपका गलत है, या फिर आपका सही मेरा गलत है। ठीक है। मेथड सही है तो आपको आंसर आउटपुट कुछ भी मिले वो सही ही है। ठीक है। तो अभी चलो हमने C लिया और B लिया। चाहे आप चाहते तो यहाँ पे B लिख सकते थे और यहाँ पे C लिख सकते थे, दोनों में से कोई भी एक कर सकते थे। ठीक है। तो अभी उसके बाद में मैंने C लिया और B लिया, दोनों भी अनविजिटेड है और दोनों भी कनेक्टेड है A से। फाइन। नाउ अब क्या करना है, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले C को आपको यहाँ से निकाल के यहाँ लिख देना है, और उससे यहाँ पे आपने इसको विजिट कर लिया है तो इसको कैंसिल करना है और इससे कनेक्टेड नोड को आपको एक्सप्लोर करना है। तो इससे कौन सा कनेक्टेड है, F। तो यहाँ पे डाल दो, अभी आप क्यू के अंदर डाल दो F को। ठीक है। सो अब F हो गया। C से और भी एक भी कनेक्टेड है क्या, हाँ कनेक्टेड है, कौन सा, A। लेकिन A क्या अनविजिटेड रह गया, नहीं वो तो विजिटेड हो चुका है। तो इसके लिए अब हम इसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते। बचा F था तो जिसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है। अब बारी आती है B को एक्सप्लोर करने की। सो B को यहाँ से कैंसिल करो और B को पहले रिजल्ट वाले वेरिएबल में डाल दो। और अब देखो B से कौन से नोड्स कनेक्टेड है। तो पहला कनेक्टेड है A, दूसरा कनेक्टेड है E और तीसरा कनेक्टेड है D। जिसमें से A जो है वो विजिटेड हो चुका है, E और D बचे हुए हैं, तो इन्हें ऐड कर दो, E एंड D को ऐड कर दिया। अब B जो है वो विजिटेड हो गया है तो इसको यहाँ पे कैंसिल कर दो। और यहाँ पे अब यहाँ से भी कैंसिल हो चुका है। अब ये नेक्स्ट नोड पे आ जाओ। नेक्स्ट कौन सा है, F को यहाँ लिख लो। अब देखो F से कौन सा कनेक्टेड है। पहली बात तो F यहाँ पे विजिट हो गया है और F भी यहाँ से निकल के यहाँ रिजल्ट वाले वेरिएबल में आ गया है। तो अब देखो F से कौन सा कनेक्टेड है, एक तो E कनेक्टेड है, दूसरा C। ठीक है। अब यहाँ पे पहली बात तो C पहले से विजिटेड है और E पहले से यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो अब यहाँ पे हम इसको ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो इंक्लूडेड है या फिर विजिटेड है, उन दोनों भी क्राइटेरिया को देखने के बाद ही आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। अभी अगर यहाँ पे वो पहले से ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो आप उसे इंक्लूड नहीं कर सकते हो, और अगर वो ऑलरेडी विजिटेड है तो भी आप उसे इंक्लूड नहीं कर सकते हो। फाइन। सो अब क्या होगा, F को भी आपने विजिट कर लिया और उससे कनेक्टेड नोड भी विजिटेड और एल्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है। तो F को भी आपने एक्सप्लोर कर दिया। अब बारी आती है E को पहले यहाँ से निकाल के यहाँ पे ऐड कर दो रिजल्ट में। ठीक है। अब E के पास जाओ और यहाँ से इसको यहाँ पे कैंसिल कर दो क्योंकि आपने इसे विजिट कर लिया। अब देखो E से कौन सा कनेक्टेड है, E से कनेक्टेड है B और E से ही कनेक्टेड है F। लेकिन क्या एक भी ऐसा है जो अनविजिटेड रह गया है, नहीं भाई, B भी विजिटेड है और F भी विजिटेड है ना। देखो B भी विजिटेड है ऑलरेडी और F भी विजिटेड है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे लिखने के लिए, ऐड करने के लिए भी कुछ नहीं रह गया। ठीक है। अब यहाँ से आ जाओ D पे। D को यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल दो और फिर चेक करो क्या कोई ऐसा नोड बचा है D का जो अनविजिटेड रह गया है या फिर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो नहीं भाई, पहले तो D को आपने विजिट कर दिया तो उसको कैंसिल कर दो। और D से कनेक्टेड है B, तो क्या B अनविजिटेड रह गया या फिर इंक्लूड नहीं किया गया है, नहीं, वो तो इंक्लूडेड भी है और विजिट भी कर दिया गया है। ठीक है। तो ये हो गया आपका BFS आपने कंप्लीट कर दिया। अब आपने सारे नोड्स को विजिट भी कर लिया और इंक्लूड भी कर दिया जो इंक्लूड नहीं थे, और विजिट भी कर लिया। ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे आप रिजल्ट देख रहे हो ना,
इसको ही मैंने एक अच्छे से बॉक्स में लिख के मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको क्लियरली बाद में समझ में आए जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया हो तो आप अभी जा करके उसे फॉलो कर दे, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। और उसे फॉलो करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिखाने के बाद में आपको सारे नोट्स ऑन इंस्टाग्राम मिल जाते हैं। ठीक है, तो अभी इसको एज ए रिजल्ट वेरिएबल मैंने यहाँ पे बना दिया, ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड कर दी तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी ये सारी इनको मैं निकाल देती हूँ। ओके, सो समझिए आपको कैसे होता है BFS। पहले आपको पहला कोई भी नोड को डिसाइड करना है कहाँ से आप BFS स्टार्ट करना चाहते हो। तो अभी के लिए बेसिकली आपको अच्छे से समझ में आया, सिंपली आपको बताने के लिए मैंने A से स्टार्ट किया। ठीक है, आप चाहो तो E से, D से, B से, C से, F से, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद में आपको उससे कनेक्टेड जो भी नोड्स है जैसे यहाँ पे B एंड C है उसको इंक्लूड कर देना है क्योंकि वो अनविजिटेड वे है और इंक्लूडेड भी नहीं है। ठीक है, सो आप चाहे पहले B लिखो चाहे C लिखो, इससे खाली इतना फ़र्क आएगा कि आपका फाइनल आंसर कुछ डिफरेंट आएगा। ठीक है, इसके जगह पे तो फिर यहाँ पे C मैंने पहले C को इंक्लूड कर लिया, उसके बाद में B को इंक्लूड किया। तो अभी C को एक्सप्लोर करो। यहाँ पे C से कनेक्टेड कौन से नोड्स हैं तो A एंड F। सो C से कनेक्टेड जो A है वो पहले से इंक्लूडेड है और विजिटेड भी है, तो अब हम F पे जाएंगे। फिर F को इंक्लूड कर दिया, अब F से जो भी कनेक्टेड है ऐसे ही आपको प्रोसेस कंटिन्यू रखना है और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो ये हो गया BFS के बारे में। अब हम देखेंगे अबाउट DFS। नाउ लेट्स सी अबाउट DFS। सो नाउ व्हाट इज DFS? सो इट इज़ डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि हमें सर्च करना होगा, हमें पाथ फाइंड आउट करना होगा डेप्थ में जा करके। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, दिस इज स्टैक। ओके, लेट्स सी अबाउट दिस आफ्टरवर्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अभी हम अपना ग्राफ लिख के आते हैं। ग्राफ के साथ था A जिससे कनेक्टेड थे दो नोड्स जो कि थे C एंड B, एंड B से कनेक्टेड था E एंड D, एंड C से कनेक्टेड था F, और F जा करके कनेक्टेड था E से। ठीक है, तो अब ये क्या मैंने बोला, यहाँ पे ये जो है वो है स्टैक। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा पता है, BFS में क्या होता था, हम ट्री लेवल पर काम करते थे, लेकिन DFS में क्या होगा, हम डेप्थ में जा करके काम करेंगे, रूट में जा करके। ठीक है, रूट में जाना यानी कि क्या, BFS में हम एक्सप्लोर करते थे ए से, समझ लो कि ए से हमने स्टार्ट किया तो हम उसके आजू बाजू में हमें उसे एक्सप्लोर करना होता था। ए से कनेक्टेड क्या क्या है, B एंड C, B से कनेक्टेड क्या क्या है, A E D, ऐसे हम एक्सप्लोर करते थे सारे उनके ब्रांचेस को। बट DFS में क्या होता है, DFS में हम समझो A से कनेक्टेड B एंड C है ना, तो अब हम दोनों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम एक में जाएंगे, चाहे B में चाहे C में। ठीक है, समझो C में गए तो C से हमारे पास दो है A एंड F, लेकिन अभी हम A से ही आए हैं यानी कि A विजिटेड नोड है, तो अब हम F की तरफ जाएंगे। फिर F से कनेक्टेड है E एंड C, तो C तो ऑलरेडी विजिटेड है तो हम E की तरफ जाएंगे। तो ऐसे हम रूट को पकड़ करके आगे बढ़ते। ठीक, यहाँ पर भी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे एक पेन ले लेती हूँ। तो अभी क्या होगा पता है, अभी क्या करना होता है, अभी ध्यान से देखना। ठीक है, एकदम ध्यान से देखो कि चलो यहाँ पे भी हमने स्टार्ट कर दिया पहले A से, तो A को अब हम स्टैक में डालेंगे। ओके, और वही A को अब हम यहाँ अपने रिजल्ट में भी लिख लो। फाइन, A यहाँ पे हमारे रिजल्ट में आ गया और स्टैक में इंक्लूड हो गया। अब उसके बाद में A से कनेक्टेड है B एंड C, तो अभी हम क्या करेंगे, या तो आप B की तरफ जाओ या तो आप C की तरफ जाओ। तो अब हम क्या करते हैं, C की तरफ चलते हैं। तो C को इंक्लूड कर दो अपने स्टैक में और यहाँ अपने रिजल्ट में। अब C से कनेक्टेड क्या क्या है, लेकिन उससे पहले इसको कैंसिल कर दो कि आपने A को विजिट कर लिया, C को विजिट कर लिया। अब आप C के बाद कहाँ जा रहे हो, F में। ठीक है, तो अब F यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि C जो है, C से कौन से नोड है, एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से कनेक्टेड है, तो A एंड F, लेकिन जिसमें से A विजिटेड है बट F अनविजिटेड है, तो F को यहाँ पे कर दो अपने रिजल्ट में इंक्लूड, और साथ में, काफ़ी लंबा हो गया, साथ में यहाँ पर भी स्टैक में डाल दो। ठीक है, अब उसके बाद में F के बाद में कौन से उससे एडजेसेंट वर्टेक्स वाले नोड्स कौन से हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से हैं, तो एक है C और दूसरा है E। तो अभी हम E की तरफ जाएंगे, पता है ना क्यों, क्योंकि वो अभी तक अनविजिटेड है, और E को कर देंगे इंक्लूड, और यहाँ अपने रिजल्ट में भी E को हम डाल देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे पता है, तो ये भी हो गया विजिटेड। अब E के बाद में कौन से वर्टेक्स अपने पास, B है और हाँ F तो था जो कि विजिटेड है, तो अब E के बाद में हम जाएंगे B की तरफ। फाइन, अब हो गया B विजिटेड, और यहाँ पे हमने डाल दिया उसे अंदर, और अपने रिजल्ट में भी कर दिया इंक्लूड। अब B के बाद में हमारे पास कौन से हैं, एक तो A है, B से एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से, तो A है, E है एंड D है, जिसमें से A एंड E ऑलरेडी विजिटेड है, तो अब हम जाएंगे D की तरफ। ठीक है, D भी होगा विजिटेड, अब उसे कर दो अपने रिजल्ट में इंक्लूड,
और अपने स्टैक में भी इंक्लूड। अब क्या होगा पता है आपको, अब आपको करना है बैक ट्रेस। बैक ट्रेस क्यों करना है? क्योंकि ये डीएफएस का काम है कि हम बैक ट्रेस करके हर एक नोड को फिर से देखेंगे कि हर एक नोड विजिटेड है या नहीं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे हमने डी से, अब आपको पता कैसे चलेगा कि चलो ठीक है डी से हमने स्टार्ट किया बैक ट्रैकिंग, लेकिन डी के बाद कहाँ जाए, बी पे जाए, ई पे जाए, किस पे जाए, मतलब बी पे जाएंगे, फिर बी के बाद में ई पे जाए कि ए पे जाए, तो कैसे पता चलेगा पता है? ये स्टैक की मदद से। अब क्या होगा पता है आपको, पहले यहाँ पे डी पे जाओ, डी पे हो, बैक ट्रैक करो, डी के बाद में अब डी को यहाँ स्टैक में से पहले तो निकाल दो, स्टैक में से निकाल दिया, ठीक है, अब ये एम्प्टी हो गया। अब उसके बाद में आपको कहाँ जाना है वो पता चलेगा यहाँ से, आपके पास उसके बाद में कौन सा है, बी पे, तो आप डी के बाद में जाओगे बी की तरफ, तो आप यहाँ पे आ रहे हो बी की तरफ। अब बी को आप विजिटेड है, ठीक है, ऑलरेडी विजिटेड है ना, तो कुछ काम नहीं है, तो बी को भी स्टैक में से निकाल दो। अब बी के बाद आप कहाँ जाओगे, ई में, ई कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ई की तरफ जाने के बाद में बी की तरफ जाने के बाद में आप ई की तरफ आओगे। अब क्या बी जो ई है वो विजिटेड है कि नॉट विजिटेड है? येस इट इज़ विजिटेड, तो हमें वापस से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, और वो ऑलरेडी रिजल्ट में भी इंक्लूडेड है, तो इसके लिए अब हम इसे स्टैक में से निकाल देंगे। ई के बाद में कौन सा नोड है, एफ, एफ कहाँ पे देखो, ई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने बैक ट्रैक किया एफ की तरफ। अब एफ विजिटेड है कि नॉट विजिटेड है? इट इज़ विजिटेड, इट इज़ इन आर रिजल्ट, इट इज़ इन द स्टैक, सो इट इज़ विजिटेड, सो इसे भी निकाल दो, ठीक है। अब उसके बाद में और ये भी साइमल्टेनियसली देखने जाओ कि उससे कनेक्टेड जो नोड्स है क्या वो विजिटेड है कि नहीं। देखो एफ से कनेक्टेड कितने नोड्स हैं, ये पॉइंट मैंने आपको बतानी, आई एम सो सॉरी। एफ से कनेक्टेड कौन से नोड्स है, पर उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये देखो आप जब भी वो नोड पे जाओगे ना तो आपको ये देखना है कि एफ से कनेक्टेड, अभी समझो आप एफ की तरफ हो ना, एफ पे हो, तो देखो कि एफ से कनेक्टेड कौन से नोड्स है, तो एक तो सी है और दूसरा है ई, दोनों भी विजिटेड वाले हैं, तो कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो कौन सा है, सी, सी की तरफ बैक ट्रैक करो, ये रहा सी, ठीक है। अब सी को देखो क्या वो रिजल्ट में इंक्लूडेड है, येस इंक्लूडेड है। उससे कनेक्टेड कौन से नोड्स है, ए है और एफ है, दोनों भी क्या विजिटेड वाले नोड्स हैं, येस दोनों भी विजिटेड है, तो अब हम सी को भी स्टैक से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सी के बाद में आता है कौन सा, देखो कहाँ जाना है हमें, ए की तरफ, ठीक है, ए की तरफ आए। अब देखो क्या ए विजिटेड है, येस विजिटेड है, इज इट इंक्लूडेड इन द रिजल्ट, या इट इज़ इंक्लूडेड। एंड नाउ क्या ए से कनेक्टेड जो भी नोड्स है जैसे कि बी एंड सी, क्या दोनों भी विजिटेड है, येस दोनों भी विजिटेड, तो फिर क्या मैं यहाँ से स्टैक से इसे निकाल दूँ या निकाल दूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो अपना स्टैक पूरी तरह से खाली हो चुका है, इसे मैं रब कर देती हूँ, तो देखो स्टैक पूरी तरह से खाली हो गया है, इसका मतलब आपका काम डीएफएस वाला काम यहाँ होता है खत्म। एक बार भरने के बाद में वो एक बार पूरी तरह से खाली जब हो जाता है तो इसका मतलब आपने सारे नोड्स को विजिट कर दिया पूरा, वो भी डेप्थ सर्च के साथ में, ठीक है। अब ये जो आपका है ये है आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, अगर आपने ए के बाद सी की तरफ मुड़ने की जगह आप बी की तरफ मुड़े होते तो यहाँ पे सी की जगह पे पहले बी आ जाता, राइट, तो यही चेंजेस होगा, बाकी आंसर आपका वो राइट ही होगा। तो अब ये जो रिजल्ट को मैंने ऐसे लिखा है, तो वही जो रिजल्ट था अब उसे मैंने यहाँ पे अच्छे से बना करके लिख दिया है, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट, तो ये हो गया अबाउट डीएफएस और हमने पीछे देखा अबाउट बीएफएस, ठीक है। तो ये था सिंपल स्पेसिफिकेशन, सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट बीएफएस एंड डीएफएस। सो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर, कमेंट, दैट्स इट। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।